बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव के सभी बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसमें एक अलग बात थी। अर्जुन के पास एक रहस्यमय खिलौना था, जिसे उसके दादाजी ने उसके जन्मदिन पर दिया था। यह खिलौना एक चमकता हुआ और प्यारा सा घड़ा था। जब भी कोई उस घड़े को घुमाता तो वह एक नई दुनिया में चला जाता। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था। तभी एक वृष्टि होने लगी और सभी बच्चे दौड़कर घर की ओर बढ़ गए। लेकिन अर्जुन ने अपने रहस्यमय खिलौने को पकड़कर कहा, दोस्तों, हम एक नई दुनिया में चलें। और जैसे ही वह घड़ा घुमाया, वे सभी एक अजीब सी जगह पहुंच गए। यहाँ उन्हें अनूठी चीजें दिखाई देने लगीं, जैसे कि बात करने वाले पेड़, बातचीत करने वाले बालू और बोलती हुई झीलें। अर्जुन और उसके दोस्त इस नई दुनिया में बहुत कुछ नया सीखते गए। लेकिन एक दिन वह एक विशेष स्थान पर पहुंचे, जहां एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। अर्जुन ने वह पुस्तक खोली और उसमें एक कहानी पढ़ने लगा। वह पहली बार ही जानता था कि उसके खिलौने में एक विशेष शक्ति है, जो किसी के भी दिल की बातें सुन सकती है। इस खिलौने की शक्ति से तू दूसरों की मदद कर सकता है, कहीं लिखा हुआ था पुस्तक में। यह सुनकर अर्जुन के दिल में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने अब अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। वह गांव वालों की सुनता और उनकी मदद करता। उसकी शक्ति ने गांव को सुख और शांति से भर दिया। एक दिन जब गांव में बड़ा मेला हुआ, वहां आने वाले लोग भी अर्जुन की शक्ति सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। एक राजा ने उससे मिलने का आग्रह किया और उसे अपने राजमहल में बुलवाया। अर्जुन ने राजा की सुनी और उसकी समस्या का समाधान निकाला। राजा ने उसे बहुत सी आदर्शिता के साथ राजा बना दिया। गांव वालों ने उसकी कड़ी मेहनत और नीति को देखकर उसे बहुत पसंद किया। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके सभी की मदद की और एक उदाहरण स्थापित किया कि हकीकत में कुछ भी मुमकिन है। गांव का राजा बनकर भी अर्जुन ने कभी अपनी मूलभूत सद्गुण नहीं खोई। वह हमेशा आदर्श राजा बने रहे और अपनी प्रजा के साथ मिलकर खुशहाली और समृद्धि का सृजन किया। एक दिन वह गांव के लोगों के साथ खुशी खुशी रहता था, जब अचानक उसकी आंखों के सामने उसी रहस्यमय खिलौने की छाया गिरी। उसने वही घड़ा फिर से उठाया और बोला, यह समय है कि मैं चला जाऊं, लेकिन तुम्हें याद रखना, हमेशा अपनी शक्तियों का सही उपयोग करो और दूसरों की मदद करो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि इस दुनिया को और भी बेहतर बनाने का यही सही तरीका है। और फिर जैसे ही वह घड़ा घुमाया, उसकी छाया ने उसे अंधकार में लपेट लिया और उसके मित्रों के दिलों में चमक बढ़ा दी। गांव में फिर से खुशी का एक नया युग शुरू हुआ और सभी लोग जानते थे कि उनका राजा अर्जुन कभी भी उनकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखद बना सकते हैं। हमें अपने कार्यों से दूसरों की मदद करना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकें। इस कहानी का समापन हुआ, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अगले किस्से का संचार कर सकते हैं, जो अपनी बेहतरीन तकदीर की ओर बढ़ रहा होगा।